आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। 30 गाँव इलाके में वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के लिए दी गई ज़मीन की शुरू की गई पैमाइश। डिविजनल कमिश्नर की मदाखलत और DMC थेटे की तयक़ुन के बाद गाँव वाले हुए गिनती के लिए राज़ी। नवाबपुरा इलाके में भी चले म्यूनसिपल इंतज़ामिया के बुलडोज़र्स। बिड़किन में टोयोटा कंपनी के CSR फंड से तामीर की जाएगी जिला परिषद स्कूल की बिल्डिंग। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की मौजूदगी में CEO अंकित और टोयोटा कंपनी के जिम्मेदारान ने किए तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत। जालना जिला परिषद के साबिक एजुकेशन ऑफिसर से एक RTI कारकुन ने मांगी 25 लाख रुपयों की फिरौती। एजुकेशन ऑफिसर की शिकायत पर रूरल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। और पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर शुरू की गई स्कूल बसेस व दीगर गाड़ियों की जांच मुहिम। एक ही दिन में 121 गाड़ियों की गई जांच। 40 गाड़ियों पर कार्रवाई करके वसूल किया गया 1 लाख से जायद का जुर्माना। अब खबरें तफसील से। 30 गाँव इलाके में वज़ीर आज़म हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम की गई ज़मीन की पैमाइश का काम शुरू किया गया, जो आइंदा 3 दिनों में मुकम्मल होने का इम्कान है। वाज़ेह है कि PMY हाउसिंग स्कीम के लिए महसूल इंतज़ामिया ने 30 गाँव की गट नंबर 225-1 और गट नंबर 227-1 की ज़मीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फराहम की थी, लेकिन मकामी ग्राम पंचायत और मकामी साकिनान ने इस प्रोजेक्ट की सख्त मुखालफत करते हुए बताया कि यहाँ की ज़मीन एक मजहबी इबादतगाह के लिए इंतज़ामिया ने फराहम करवाई है। हालांकि महसूल इंतज़ामिया ने गट नंबर 225-1 की 5.29 एकड़ और गट नंबर 227-1 की 12.55 एकड़ ज़मीन वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया को फराहम करवाई। जब मकामी साकिनान की जानिब से इस प्रोजेक्ट की मुखालफत शुरू हुई तो डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने मुताल्लिका सभी महकमों के अफसरान की इमरजेंसी मीटिंग तलब की और इस ज़मीन की पैमाइश करने का उन्होंने हुक्म दिया, जिसके बाद डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे वहां पहुंची और गांव वालों की एक मीटिंग लेकर उनके शुकूक व शुबहात दूर करते हुए उन्हें बताया कि PMY प्रोजेक्ट में मकामी साकिनान के लिए 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिसके बाद वो लोग ज़मीन की पैमाइश करवाने के लिए राज़ी हो गए। इस मौके पर ACP सानप, पुलिस इंस्पेक्टर रामेश्वर गाड़ेकर समेत 120 पुलिस मुलाजमीन और नागरी मित्र पथक के 150 से ज़ायद मुलाजमीन की मौजूदगी में PMY प्रोजेक्ट के जिम्मेदारान और मकामी साकिनान की मौजूदगी में दोनों ही गट नंबर की ज़मीनों की पैमाइश का काम शुरू किया गया। मजहबी इबादतगाह के लिए फ़राहम की गई ज़मीन की भी गिनती की जाएगी और इस काम को 3 दिन लग जाएंगे। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। इसी तरह आज म्यूनसिपल अमला नवाबपुरा इलाका पहुँचा और रास्ता कुशादगी में हाइल रुकावटें दूर करने की कार्रवाई शुरू की, मगर मकामी साकिनान की मुखालफत के सबब कार्रवाई शुरू न हो सकी, जिसकी इत्तला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को दी गई। उसके बाद वो ज़ाती तौर पर वहां पहुंचे और साकिनान को रास्ता कुशादगी की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। उनकी काउंसलिंग के बाद इन्हदामी कार्रवाई और पैमाइश का काम शुरू हुआ। नवाबपुरामधली ही मालमत्ता, या मालमत्ता धारकांना आपण TDR दिलेला असताना यांनी टपऱ्या टाकून ठेवलेल्या होत्या, ते आज रोजी आपण निष्कासित केलेल्या आहे। या टपऱ्या सुविधा त्या जागेमध्ये भरपूर प्रमाणात अडचण करून ठेवलेली होती आणि जाण्या येण्यासाठी लेफ्ट आणि राईट टर्न होता येते, तो आज मोकळा करून देण्यात आलेला आहे आणि पुढे पण 3 टपऱ्या काढण्यात आलेल्या आहे। त्याच्यावर पण TDR दिलेला होता, लोकांनी त्या TDR घेऊन सुद्धा त्यांनी टपरी टाकून तिथे व्यवहार करत होते, ते आज काढून रस्ता मोकळा करून देण्यात आलेला आहे। हा रस्ता जवळपास 50 फुटाचा आहे। जिला जालना के संजय नगर इलाके में वाक़े DP रोड पर कार्रवाई करते हुए जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नाजायज़ तजावुज़ात को मिसमार करके सड़क को खाली करा दिया। वाज़ेह हो कि आज दोपहर 12 बजे जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने संजय नगर इलाके में तजावुज़ात हटाने की मुहिम शुरू की। बताया गया है कि गुज़िश्ता 30 से 40 सालों से DP रोड के मेन सीमेंट सड़क पर बड़े बड़े स्लैब वाले पक्के मकानात तामीर किए गए थे, जिसकी वजह से सड़क बंद हो चुकी थी। इस ताल्लुक़ से मकामी साकिनान की जानिब से कई दिनों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को शिकायत मौसूल हो रही थीं।
सड़क की तामीराती काम में हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए आज कारपोरेशन की टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से ये कार्रवाई अंजाम दी और मेन सीमेंट रोड पर बने हुए कई मकानात को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम करके सड़क को खाली कर दिया। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के इंक्रोचमेंट स्क्वाड के इंचार्ज पवार ने बताया कि अब तक 10 से 15 मकानात को गिराया जा चुका है और पूरे रास्ते को खाली कराने का हुक्म जारी किया गया है। इससे कबल इन तजावुजात करने वालों को बाकायदा नोटिस दी गई थी कि वो सड़क को खाली करें, मगर हुक्म न मानने पर आज कानूनी तरीके से जेसीबी के ज़रिए ये तजावुजात हटाई गईं। इस कार्रवाई में तजावुजात हटाओ इंचार्ज पंडित पवार, सफाई इंस्पेक्टर अरुण वानखेड़े, श्रावण सराटे, राव साहब लोखंडे, किरण प्रधान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हा टीपी रोड दुःखीनगरपासून तर संजय नगरचा मुख्य रस्ता या रस्त्याला अटॅच होतो आणि या आता रस्त्याचं काम चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये काही 10-12 घरं जे रस्त्यामध्ये आलेले आहेत टीपी रोडवरती, ते मिलतनगर एरियामध्ये येतात, ते मिलतनगर संजय नगर एरियाच्या, तर तिथल्या टीपी रोडवरचं ते अतिक्रमण काढणं चालू आहे। आमच्या मनुष्यबळ 20-25 कर्मचारी आहेत आमचे, एक जेसीबी आहे आणि आमचे SI लोक आहेत। हो, 10 ते 12 घरं आहेत आणि ते संपूर्ण काढून आम्ही समोरच्या रोडला हे अटॅच करतोय। हा रस्ता जो टीपी रोड आहे, हो, यापूर्वी बऱ्याच तक्रारी होत्या नागरिकांच्या इथल्या रस्त्याच्या संदर्भामध्ये, परंतु काही कारणास्तव हा थोड़ा डिले झाला, पण आज रोजी रास्ता पर अतिक्रमण काढण्यात येत आहे। जिला जालना के गेट नंबर 78 रेलवे अंडरग्राउंड पुल में जमा होने वाले पानी की मुस्तकिल निकासी और उसके हल के लिए रेलवे संघर्ष समिति की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़ को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। ज़िला जालना में वाक़े रेलवे गेट नंबर 78 के अंडरग्राउंड पुल में मुसलसल बारिश के बाइस पानी जमा हो रहा है। जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस जमाशुदा पानी को हटाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब तक निकासी का कोई मौसर इंतज़ाम न होने की वजह से राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसका सबसे ज़्यादा असर स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्ग अफराद और एम्बुलेंस सर्विस पर पड़ रहा है। ज़ेर ज़मीन पुल में जमा पानी की निकासी के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त न होने के सबब ये मसला बार बार पैदा हो रहा है। इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आज रेलवे संघर्ष समिति के अहदेदारान ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़ से मुलाकात करके उन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मेमोरेंडम पर सुभाष चंदन देवीदान, फेरोज़ अली मौलाना, अशोक मिश्रा, डॉक्टर राधेश्याम जायसवाल, गेंदालाल झुंगे, एडवोकेट DK कुलकर्णी और दीगर के दस्तखत शामिल हैं। आज जालना रेल्वे संघर्ष समितीतर्फे आम्ही निवेदन दिले आहे की गेट नंबर 78 जे रमाबाई नगर, सत्तर नगर अंडर बायपास आहे, त्यामध्ये वारंवार पाणी जमा होत आहे। की पूल बांधताना अगोदर रेल्वे हे नगरपालिकेकडून निधी घेऊन ते काम करणार होते, परंतु त्यावेळेस आमदार होते कैलास गोरेंट्यात, त्यांनी जबाबदारी घेतली होती आणि खांडेकर साहेबही त्यावेळेस होते, त्यांनी जबाबदारी घेतली होती की पाणी बाहेर काढण्याची जबाबदारी आमची आहे, म्हणून त्यांनी ते पैसे भरले नाही आणि स्वतः करून घेणार आहे म्हणून असं त्यांनी सांगितलं होतं, परंतु अद्याप ते काम झालं नाही। वारंवार तिथं पाणी जमा होत आहे, म्हणून आज आम्ही त्यांना त्यांची जबाबदारी समजून देण्यासाठी इथं आलो। त्यांनी आपली जबाबदारी स्वीकारली आणि लवकरात लवकर त्याचा तोडगा काढून तिथे माणूस नेमणार आहे आणि पंप तिथं बसवणार आहे। तालीम के फ़रोग़ के लिए ज़िला इंतज़ामिया और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत बिड़किन में ज़िला परिषद के प्राइमरी स्कूल की जदीद इमारत तामीर की जाएगी। बिड़किन में ज़िला परिषद के मरकज़ी प्राइमरी स्कूल की नई इमारत तामीर करने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान मुआहदा तय पाया। ये प्रोजेक्ट कंपनी के CSR फंड के तहत मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, ज़िला परिषद के CEO अंकित और कंपनी के डायरेक्टर सुदीप दलवे मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से गरीब तलबा को बेहतर तालीमी सहूलतें मैसर आएंगी, जबकि CEO अंकित ने कहा कि देही इलाकों में मेयारी तालीम फराहम करना तरजीह है। कंपनी के नुमाइंदे सुदीप दलवे ने बताया कि ये इक़दाम टोयोटा की नई सनती सरमायाकारी और कम्युनिटी डेवलपमेंट के नज़रिए का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत नई इमारत में 30 क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, साइंस लैब, प्ले रूम, किचन और अलग अलग बैतुल-खला शामिल होंगे, जिससे 1200 तलबा को फ़ायदा होगा। ये तामीराती काम 2025 से 2028 के दौरान 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। ज़िला परिषद जालना की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिन्नू PM की क़ियादत में अफसरान व मुलाजिमीन ने दफ्तर की सफाई और शजरकारी की। इस दौरान CO मिन्नू PM ने कहा कि अफसरान व मुलाजिमीन को चाहिए कि वो दफ्तर को भी अपने घर के जैसा साफ़ सुथरा और खुशगवार रखें,
تاکہ کام کرنے میں دلچسپی اور توانائی محسوس ہو۔ ضلع پریشد کی سی او منو پی ایم کی قیادت میں آج افسران اور ملازمین نے ضلع پریشد کے احاطے میں صفائی اور شجرکاری کی۔ اس موقع پر سی او نے کہا کہ دفتر کو گھر کی طرح صاف رکھنا چاہیے تاکہ خوشگوار ماحول میں بہتر کام کیا جا سکے۔ انہوں نے دفتر کے بعد اطراف کے علاقوں کی صفائی پر بھی توجہ دی۔ پارکنگ، مین گیٹ اور جھنڈا لہرانے کی جگہ سے گیلا و خشک کچرا الگ کر کے جمع کیا گیا۔ پلاسٹک روٹری کلب کو دیا گیا جبکہ گیلے کچرے سے کھاد بنائی جائے گی۔ اجتماعی صفائی کے باعث احاطہ صاف نظر آ رہا ہے جس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر دیگر افسران و ملازمین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تعلقہ سلوڑ کے مہسلا بدرگ گاؤں میں بنیادی سہولتوں کے فقدان نے عوام کی زندگی کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ ندی پر پل نہ ہونے کے سبب نہ صرف روزمرہ کی آمد و رفت متاثر ہے بلکہ میت کو بھی اپنے آخری سفر میں کیچڑ اور پانی سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ مناظر سلوڑ تعلقے کے مہسلا بدرگ گاؤں کے ہیں جہاں 71 سالہ لکشمی بائی سارجی راؤ گوراڑے کے انتقال کے بعد ان کی میت کو 1 کلومیٹر دور شمشان گھاٹ لے جانے کے لیے دیہاتیوں اور رشتہ داروں کو گھٹنوں تک پانی اور کیچڑ سے گزرنا پڑا۔ یہ منظر نہ صرف دل دہلا دینے والا تھا بلکہ انتظامیہ کی غفلت کی ایک جیتی جاگتی تصویر بھی ہے۔ اس زرعی بستی میں 60 خاندان رہائش پذیر ہیں مگر بدقسمتی سے آج تک انجنا ندی پر کوئی پکا پل تعمیر نہیں ہوا۔ برسات کے موسم میں بستی کا گاؤں سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو جاتا ہے جس سے بچوں کی تعلیم، مریضوں کی صحت اور عام لوگوں کی زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ گزشتہ سال لکشمی بائی کے شوہر کے انتقال پر بھی یہی صورتحال پیش آئی تھی۔ 1 سال گزرنے کے باوجود حالات جوں کے توں ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ وہ بار بار ایم ایل اے اور انتظامیہ سے شکایات کر چکے ہیں مگر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ مقامی ساکنان کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس بستی تک سڑک اور ندی پر پل تعمیر کیا جائے تاکہ انہیں ہر سال کیچڑ اور تکلیف بھری زندگی سے نجات مل سکے۔ सिल्लोड जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर हे बघून घ्या। आमच्याकडे हे 40 ते 45 वर्षापासून या रस्त्याची आमची दुरावस्था आहे आणि ही अंत्यविधी बघा। या अंत्यविधीचे हे आहे रस्त्याची अडचण इकडच्या शेतवस्तीवाल्यांची। तर साधारण 50 ते 55 कुटुंब इकडे या शेतवस्तीवर राहतात आणि यांची जे रस्त्याची दुरावस्था आहे ती साधारण 40 ते 45 वर्षापासून आहे। ही सरकार दरबारी नोंद घ्यावी ही आमची विनंती आहे। दरवर्षी 1-2 अंत्यविधी होतीच आणि त्यांचे हे असे। ریاستی وزیر زراعت مانک راؤ کوکاٹے کی ایوان میں پتے کھیلتے ہوئے ویڈیو بڑے پیمانے پر وائرل ہو گئی جس کے سبب الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اس کے بعد اس واقعے کی جانچ میں مانک راؤ ٹھاکرے تقریباً آدھا گھنٹہ تاش کھیلتے ہوئے پائے گئے۔ اس طرح کا بیان ودھان سبھا کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے لگایا اور مطالبہ کیا کہ مذکورہ وزیر کو مستعفی ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے رپورٹ موصول نہیں ہوئی تاہم ان کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں دی جانی چاہیے ورنہ سماج میں یہ پیغام جائے گا کہ سرکار کسان مخالف ہے۔ موجودہ حالات میں کسانوں کی جو ابتر حالت ہے اس کے مطابق وزیر کو حساس ہونا چاہیے۔ माणिकराव कोकाटेंना राजीनामा द्यावाच लागेल कारण आता याची चौकशी झाली माझ्या माहितीप्रमाणे आणि या चौकशीत माणिकराव कोकाटे चांगले अर्धा तास सभागृहात रमी खेळत होत्याचं स्पष्ट झालेलं आहे। अजून तो रिपोर्ट बाहेर आलेला नाही पण तुझी माहिती आम्ही घेतली त्याच्यातून स्पष्ट होत आहे। आणि जो व्यक्ती विधिमंडळात रमी खेळतो त्याच्या संवेदनशीलतेचा मला असं वाटतं काय त्याला शब्द वापरता येणार आणि अशा पद्धतीने असंवेदनशीलता त्यांची आहे। आणि आताच्या घडीला शेतकऱ्यांची परिस्थिती ज्या पद्धतीने आहे त्या काळात या खात्याचा मंत्री संवेदनशील असला पाहिजे आणि सातत्याने वेगवेगळे वक्तव्य त्यांनी केलेले आहे। जर त्यांना माफ केलं तर मला असं वाटतं हे सरकार सुद्धा शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे। तसं तर आहेच। हे सरकार ज्या पद्धतीनं छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण झाली याचा सुद्धा समर्थक आहे असंच याच्यात म्हणावं लागेल। त्यामुळे माणिकराव कोकाटेंनी राजीनामा दिला पाहिजे किंवा त्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे। ते सरकार साधन सुचिता खेळा रमी मी तर म्हणतो याच्यानंतर सभागृहात मस्तपैकी रमीचे कॅटच घेऊन गेलं पाहिजे ना। मग कशाला मोबाईलवर घ्यायचं पत्त्याचा डाव मानून खेळलं पाहिजे याच्यासाठी ते सभागृह केलं की काय। म्हणून निश्चित जनतेच्या मनात रोष आहे त्याचा जर अंदाज या लोकांना नसेल त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतात। महाराष्ट्र उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल नारेगांव में
ग्रीन डे मनाया गया और हुकूमत की हिदायत के मुताबिक एक पेड़ माँ के नाम नामी मुहिम के तहत शजरकारी की गई। इस ज़िमन में एक प्रोग्राम सोसाइटी के चेयरमैन छोटू पटेल की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें सोसाइटी के सेक्रेटरी व सदर मोअल्लिमा शबाना छोटू पटेल, नायब सदर अयान पटेल और अफरोज़ पटेल मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की गईं। इसके बाद तलबा ने हम्दोनात पढ़ी और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए दरख्तों की अहमियत पर अपने ख़यालात का इजहार किया। सोसाइटी के सदर छोटू पटेल ने तलबा की रहनुमाई करते हुए कहा कि आज हम तरक्की के नाम पर कुदरती ज़खायर का तेज़ी से सफाया करने लगे हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ने लगा है, जिससे मौसम भी तब्दील हो गए हैं और आज सारी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा मंडला रहा है। लिहाजा इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम शुरू की है, जबकि स्कूल की सदर मोअल्लिमा ने दरख्तों से पहुँचने वाले फ़वाइद से तलबा को रोशनास करवाया और उन्हें नसीहत की कि वो दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ करें और अपने घर और अतराफ़ में कम अज़ कम एक दरख्त लगाकर उसके परवान चढ़ने तक उसकी निगहदाश्त करें और अपने दोस्त व अहबाब और रिश्तेदारों को भी शजरकारी में हिस्सा लेने की तरगीब दें। बाद अज़ां स्कूल के अहाते में पौधे लगाए गए और तलबा ने इस बात का अज़्म किया कि वो अपने घर और अतराफ़ में एक पौधा अपनी माँ के नाम का ज़रूर लगाएंगे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल की सदर मोअल्लिमा शबाना बेगम की रहनुमाई में प्रोग्राम इंचार्ज नगमा परवीन, अफशां दुर्राज, फौजिया बेगम, जबीन मिस, आरिफा बेगम, हिना कौसर, लईका अंजुम, उज़मा बेगम, शेख यूसुफ, सैयद रफ़ीक, कलीम अहमद, मदीहा बेगम, सादिया बेगम, सालिहा बेगम, सैयद साकिब, मोहम्मद अलीमुद्दीन और दीगर तदरीसी व गैर तदरीसी अमले ने अहम रोल अदा किया। ज़िला जालना के साबिक़ एजुकेशन ऑफिसर मंगल गायकवाड़ धूपे ने शिकायत दर्ज कराई है कि RTI एक्ट के एक कारकुन ने उनसे 25 लाख रुपये का मुतालबा किया है। ये शिकायत 29 जुलाई को जालना ताल्लुका पुलिस स्टेशन में दी गई। वाज़ेह रहे कि शिकायत के मुताबिक RTI कारकुन मनीष गोविंद राव भाले साकिन भाग्यनगर ने मंगल धूपे के घर जो उदयनगर में वाक़ है, उनके घर आकर पुराने प्रपोज़ल पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाला और धमकी दी कि अगर तुमने दस्तखत नहीं किए तो तुम्हारे पीछे तंजीमें लगा दूंगा, तुम्हारी खुफिया मालूमात मेरे पास है, तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल बना दूंगा, अगर इन सब से बचना है तो 25 लाख रुपये देने होंगे। इस शिकायत की बुनियाद पर मनीष भालेराव के खिलाफ भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। जालना तालुका पुलिस स्टेशन के संतोष साबळे कर रहे हैं। दिनांक 29/7/2025 रोजी मंगल राजू गायकवाड धुपे शिक्षणाधिकारी सध्या नेमणूक वाशिम राहणार जे भाग्योदय नगर जालना यांच्या तक्रारीवरून मनीष गोविंदराव भाले राहणार भाग्यनगर यांच्यावरती खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यामध्ये जे तक्रारदार आहेत ते जालना येथे शिक्षणाधिकारी या पदावर असताना त्यांनी जुन्या प्रस्तावावरती मंजुरी द्यावी, त्याच्यावर सह्या कराव्या याकरिता आरोपी यांनी त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची सही मागण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याचप्रमाणे त्यांनी या प्रस्तावावर जर सही जर नाही केली तर विविध संघटना त्यांच्या मागे लावून, त्याचप्रमाणे जर त्यांनी प्रस्तावावर सह्या जर नाही केल्या तर त्यांची गोपनीय माहिती त्यांनी प्राप्त केलेली आहे ती उघड करून त्यांना जीवे मारण्याचा धमकी दिलेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडनं 25 लाख रुपये हे सर्व थांबवण्यासाठी 25 लाख रुपये त्यांनी फिर्यादीकडे मागणी केलेली आहे। ह्या गुन्ह्याचा तपास API अतुल पाटिल हे करीत आहेत। बाजार साउंगी के जाने फलता मामूराबाद वाड़ी रोड पर वाक़े धान नदी पर बना आधा पुल मुसलसल 5वें साल भी बह जाने के सबब गांव का दूसरे इलाकों से राब्ता मुनक़ते हो गया है, जिसकी वजह से ताजिर, किसान और स्कूल जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 6-7 बरसों से इस नदी पर मौजूद पुल की सिर्फ जुज़वी मरम्मत की जा रही है, जिसके बाइस मकामी शहरियान को हर साल बारिश के मौसम में इस मसले से दो चार होना पड़ता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, पहले ही सैलाब की वजह से पुल का कुछ हिस्सा दोबारा बह जाता है और साल ख़त्म होने पर यह मसला पस मंज़र में चला जाता है। इस पुल के ज़रिए शेरोड़ी, मामूराबाद वाड़ी, जानेफल, यसगांव नंबर 3 और दीगर गाँव के शहरियान की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई है। किसानों को अपनी ज़रूरी अशिया, दूध और सब्जियां लाने ले जाने में सख्त दुश्वारियों का सामना है।
गुज़िश्ता साल इसी पुल से 2 नौजवान बह गए थे। इसके बावजूद पुल की मुकम्मल मरम्मत नहीं की गई। रवां साल की पहली ही बारिश में आधा पुल बह गया है, जिससे आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। मकामी शहरियान जनार्दन वेताल, शेख अफसर अफजल पटेल, कृष्णा गावंडे, सतीजराव खिलारी, दाऊद पटेल और दीगर ने मुतालबा किया है कि इस पुल की फौरी मरम्मत की जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का हल निकाला जा सके। आपल्या भान नदी म्हणजे जाणेफळच्या पूल हा फुटलेला आहे। त्याच्यापासून शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना, किराणा दुकानदार जाणाऱ्या येणाऱ्यांना आणि दूध पार्सल करणाऱ्याला फार त्रास आहे आणि येणाऱ्या जाणाऱ्याला त्रास आहे। म्हाताऱ्या माणसासुद्धा जाता येत नाही। त्यासाठी आपण येऊन पाहणी करून जाणे ही माझी नम्र विनंती आहे। महिला आर्थिक विकास महामंडल, कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ यूनियन और भारतीय मजदूर संघ की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में आर्थिक विकास महामंडल से वाबस्ता सैकड़ों ख़वातीन ने शिरकत की। महिला आर्थिक विकास महामंडल के तहत काम करने वाली ख़वातीन ने आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ज़िला कलेक्टर ऑफिस तक एक एहतजाजी मार्च निकाला। उन्होंने मुतालबा किया कि लोक संचालित साधन केंद्र के मुलाजिमीन के लिए एजाजी मुशाहरे की मद में 25 लाख रुपये का फ़ंड दिया जाए। CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को उम्मीद स्कीम के मुताबिक 6,000 रुपये मुशाहरा दिया जाए। महामंडल के तहत कायम करदा हर ग्रुप को 30,000 रुपये का फंड मुहैया किया जाए। हर ग्रुप को 7% सूद की शरह से कर्ज फराहम किया जाए। इन तमाम मुतालबात का तहरीरी मेमोरेंडम सदर गजानन गटलेवार और जनरल सेक्रेटरी सुनील चौहान के दस्तखतों के साथ जिला कलेक्टर को पेश किया गया। इस एहतजाज में मीनाक्षी घायाड़, सुनील चौहान, पद्मावती गायकवाड़ समेत बड़ी तादाद में ख़वातीन शामिल थीं। आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत सर, जे महामंडळाअंतर्गत CMRC स्थापित झालेले आहेत त्या तालुका स्तरावर आहेत, त्या CMRCला शासनाकडून कुठलाही निधी नाही। CMRC ही स्वायत्त संस्था म्हणून कार्यरत आहे आणि आम्हाला बचत गटाकडून त्याच्यासाठी सेवा शुल्क म्हणून काही फी घ्यावी लागते व त्याच्यावर ते कार्यालय चालते, त्याच्यावर कार्यरत सर्व स्टाफचं मानधन चालते, तर त्याच्यावर आमची CMRC चालू शकत नाही। त्यामुळे आम्हाला शासनाकडून CMRC चालवण्याकरिता 25 लाख रुपए है वार्षिक निधि की प्रमुख मांगनी है। ज़िला औरंगाबाद में स्कूली तलबा की ज़िंदगी से खेलने वाले और गुंजाइश से ज़ायद तलबा को बस और रक्षा में बिठाकर लाने ले जाने वाले स्कूल बस, रक्षा, वैन और दीगर गाड़ी वालों के ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। ये इत्तला मुताल्लिका महकमे से मौसूल हुई है। इस ज़िमन में पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने मीटिंग लेकर कार्रवाई का हुक्म दिया। मंगल के दिन 233 गाड़ियों की जांच की गई, जिसमें 121 गाड़ियों पर 1,10,600 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। इसकी इत्तला असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर धनंजय पाटिल ने दी। स्कूली तलबा के लाने ले जाने वाले स्कूल बस, रक्षा, वैन और दीगर कई गाड़ियां बग़ैर परमिट, बग़ैर यूनिफॉर्म, गुंजाइश से ज़्यादा सवारियां बिठाने और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। कमिश्नर प्रवीण पवार को मिली थी। तलबा और उनके सरपरस्तों को इससे नाहक तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदारान और RTO के अफसरान की एक मुत्तहिदा मीटिंग बुलाकर सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया था। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर शर्मिला वालवलकर की निगरानी में मुत्तहिदा जांच मुहिम शुरू की गई। मुख्तलिफ स्कूल और चौराहों पर स्कूल बसेस की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि औरंगाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। टूटे हुए नंबर प्लेट, सीट बेल्ट न लगाने, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां सड़क पर दौड़ती दिखाई दे रही हैं। लिहाजा इस मुहिम के दौरान एक ही दिन में 121 गाड़ियों के चालान काटे गए और उनसे 1,10,600 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। हाँ, माननीय पोलीस आयुक्त साहेब यांचे आदेशाने शाळेय विद्यार्थ्याची वाहतूक करणारे रिक्षा, व्हॅन व इतर बसेस असे विना परवाना व विना गणवेश आणि विना वाहन चालक, परवाना वाहनाची कागदपत्रे नसणे आणि अद्ययावत नसणे व क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी रिक्षामध्ये, बसमध्ये बसवतात। विद्यार्थ्यांची सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणे इत्यादी नियमाचे सर्रासपणे उल्लंघन करत असताना दिसून येतात। त्यामुळे
माननीय पोलीस आयुक्त साहेब यांच्या आदेशाने सध्या त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे व आतापर्यंत 40 केसेस आम्ही केलेल्या आहेत। 7 हिल से लेमन ट्री होटल जालना रोड की चौड़ाई कितनी है ये अभी साफ नहीं हुआ। इसी को लेकर पीर के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के हुक्म पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सिडको और MIDC अफसरान की मीटिंग हुई, जिसमें रास्ते की चौड़ाई से मुताल्लिक़ मालूमात तैयार रखने की हिदायत सिडको इंतज़ामिया और MIDC अफसरान को दी गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जालना रोड पर इन्हदामी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें नाजायज़ कब्ज़ात को मुनहदिम किया गया। पहले मरहले में मुकुंदवाड़ी से कैम्ब्रिज स्कूल, दूसरे मरहले में मुकुंदवाड़ी से API कॉर्नर और तीसरे मरहले में बाबा पेट्रोल पंप से लेकर 7 हिल तक कार्रवाई की गई। पिछले 3 हफ्तों से ये मुहिम इल्तिवा में पड़ी है। बाबा पेट्रोल पंप तक 7 हिल की DP रोड की चौड़ाई 45 मीटर है, ताहम लेमन ट्री से 7 हिल की चौड़ाई 30 से 45 मीटर बताई जा रही है, लिहाजा इस रास्ते की चौड़ाई पर बड़े इख्तलाफात हैं। AMC इंतज़ामिया से बिल्डिंग परमिशन हासिल करके इमारतें तामीर करने वाले शहरियान ने औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल की है, लिहाजा अदलिया ने MIDC और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिडको की मुत्तहिदा मीटिंग लेकर रास्ते की चौड़ाई तय करने का हुक्म दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में रास्तों की चौड़ाई मुख्तलिफ क्यों है? क्या इसमें किसी के ज़ाती मफादात पूरा करने की गर्ज से तरक्याती मंसूबे में तब्दीलियाँ की गई हैं? इस तरह के कई सवालात उठने लगे हैं। ताल्लुका पैठन के आपे गाँव में पंचमी त्यौहार के मौके पर खुशियाँ उस वक्त मातम में बदल गईं जब झूला झूलने के दौरान नीचे गिर जाने के सबब एक नौजवान मजदूर किसान की जान चली गई। पंचमी त्यौहार पर झूला झूलने की खुशी आपे गाँव के एक ख़ानदान के लिए दर्दनाक याद बन गई। मंगल की शाम नौजवान किसान मजदूर अंकुश एकनाथ काप से झूला झूलते वक्त तवाज़ुन खो बैठा और ज़मीन पर ज़ोर से गिर पड़ा। हादसा उस वक्त पेश आया जब वो लीमू के दरख्त से बंधे झूले पर झूल रहा था। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर अंकुश को बेहोशी की हालत में पैठन के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। अंकुश की उम्र जवान थी, वो शादीशुदा था और उसके पसमानगान में बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। इस अफसोसनाक वाक़े से आपे गाँव और आसपास के इलाकों में गहरा दुख और सदमा पाया जा रहा है। पैठन पुलिस स्टेशन में इस मामले को हादसाती मौत के तौर पर दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश पुलिस इंस्पेक्टर महादेव गोमाड़े की निगरानी में पुलिस जमादार नुसरत शेख कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 30 गाँव इलाके में वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के लिए दी गई ज़मीन की शुरू की गई पैमाइश। डिविजनल कमिश्नर की मदाखलत और DMC थेटे की तयक़ुन के बाद गाँव वाले हुए गिनती के लिए राज़ी। नवाबपुरा इलाके में भी चले म्यूनसिपल इंतज़ामिया के बुलडोज़र्स। बिडकिन में टोयोटा कंपनी के CSR फंड से तामीर की जाएगी जिला परिषद स्कूल की बिल्डिंग। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की मौजूदगी में CEO अंकित और टोयोटा कंपनी के जिम्मेदारान ने किए तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत। जालना जिला परिषद के साबिक एजुकेशन ऑफिसर से एक RTI कारकुन ने मांगी 25 लाख रुपयों की फिरौती। एजुकेशन ऑफिसर की शिकायत पर रूरल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। और पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर शुरू की गई स्कूल बसेस व दीगर गाड़ियों की जांच मुहिम। एक ही दिन में 121 गाड़ियों की गई जांच। 40 गाड़ियों पर कार्रवाई करके वसूल किया गया 1 लाख से जायद का जुर्माना। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।